साइकिल नहीं चल पाती है। साइकिल नहीं चल पाती, आप लोग ऑटो कैसे लेके चलते हैं? वही धीरे धीरे चलते हैं। कई तो पलट गई हैं भैया उसमें। क्या करें? ई रिक्शा कई तो पलट गई हैं उसमें। कई तो हाँ, रिक्स है ना, रिक्स बहुत ज्यादा है, जान जाने की भी समस्या है उसमें। ताल में ले जा करके एक दिन पलट गई थी रिक्शा, उसमें 2 लोग दब गए थे उसमें नीचे। ये रोड खराब है, बिल्कुल खराब है, फिर भी आप लोगों को रिक्शा चलाना मजबूरी है। मजबूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। इस समय मौजूद है रतनपुरा ठैचा मार्ग पे। रतनपुरा ठैचा मार्ग पे जब खड़े हैं तो आप लोगों को इस वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे। जब मेरा कैमरा चलता है तो सही और सत्य खबर को लाता है, कैद कर लेता है। तो आज मेरा कैमरा कैद करेगा रतनपुरा और ठैचा मार्ग पे। रतनपुरा और ठैचा मार्ग पे लोग आवागमन से लोग कैसे झेल रहे हैं। ये सरकार की योजना है गड्ढा मुक्त, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये गड्ढा मुक्त है, ये तो गड्ढा युक्त है। तो गड्ढा मुक्त और गड्ढा युक्त में अंतर बताएंगे। यहाँ के लोग हैं जो आते और जाते रहते हैं, इनसे बातें होंगी कि ये सरकार की योजना चल रही है गड्ढा मुक्त। तो गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है? चलिए, क्या नाम होगा आपका? नदबू भैया, इस रोड के लिए आप क्या कहना चाहता है? एकदम गड्ढा गड्ढा बात। अरे धान रोपे लाख हो गए भैया। क्या कर रहे हैं भैया? पता नहीं कि सड़किया धान रोपे लाख हो गए। सड़किया धान रोप गए, हाँ। गड्ढा गड्ढा हो गया। बट पूरा गड्ढा है, रतनपुरा से ठैचा ले। बहुत दिक्कत बा। अब दिक्कत बा कि बूढ़ पूरे ने चलबे न करी। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से बनवावे के न चाल जी, बनवाना भाई बनवावे सरकार। पूरा मऊ जिला में ऐसे खराब रास्ता कहीं नहीं, पूरा मऊ जिला में। चलिए भैया, कह रहे हैं कि जो रतनपुरा और ठैचा मार्ग है, इससे जुड़े कई दर्जनों गांव है, कई गांव है, दर्जनों से अधिक गांव है। 27 गाँव है। कितना है? 27 गाँव। 27 गांव इस रोड से जुड़ा हुआ। 27 गांव भैया बताए हैं गिन करके। रुक जाइए भैया, गिन करके बताए भैया कि इस रोड से लेकर के, इस सड़क से लेकर 27 गांव के आवागमन का सुचारू रूप से चलता रहता है। एक भाई साहब बताए हैं कि हम लोग बिहार सुने थे कि बिहार में गड्ढा ही गड्ढा रोड रहता है, लेकिन अब बिहार के सेम अब यूपी में भी दिख रहा है। तो यूपी में दिख रहा है तो उसको भी दिखाएंगे। सही बात कहें, एक भाई साहब कहें कि ये गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है, ये भी सही बात है। अब युवा लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि इस रोड के बारे में क्या कहते हैं, या इस रोड से क्या प्रतिक्रिया है। ये सरकार का गड्ढा मुक्त हो गया, कहीं रोडवा गड्ढे नहीं थे। बहुत तो गड्ढा दिख रहा है। तो गड्ढा तो ऐसा कैमरा में फोकस कीजिए, इस गड्ढे पर दिखाइए तो गड्ढा दिखाइए तो भैया। गड्ढा ऊपर लग रहा है कि जाके गड्ढा दिखाओ करे तब ना पूरा गड्ढा आगवर तक पूरा और गड्ढा में तुलवा के आगवा ले बहुत रिकॉर्डिंग पूरा कर दे रहा। उनको दिक्कत हो रही है, गाड़ी घोड़ा का भी दिक्कत हो रही है। अब आप लोगों को इस एक झलक दिखा रहे हैं इस गड्ढा मुक्त सड़क की, तो आप लोग इस सड़क को देख करके समझ जाएंगे कि ये सरकार की योजना जो फरमाने चल रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़क, तो क्या ये गड्ढा मुक्त सड़क है या नहीं है। मैंने जो भी मेरा कैमरा चलता है तो सच और सही बात निकल जाता है। तो एक भाई साहब हैं, ये भी इनसे बात होगी कि इस गड्ढा मुक्त सड़क पे। सर जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र यादव है। भैया, ये गड्ढा मुक्त सड़क योजना, ये सरकार की जो योजना प्रधानमंत्री सड़क जो बन रहे हैं, इसको कह रहे हैं गड्ढा मुक्त हो गया। सरकार कह रही कि गड्ढा मुक्त हो गया, लेकिन जब मैंने रतनपुरा से और ठैचा जाना है तो जहां भी देखे हैं तो गड्ढा मुक्त है या नहीं है। अब देखिए, कहा जाता है साच को आँच क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। ये तो सब सामने दिख रहा है कि सरकार का गड्ढा मुक्त योजना किस तरह चल रही है। ये आम जनमानस देख रही है कि यहाँ साला पोरसा भर का गड्ढा पड़ा हुआ है। अगर सरकार को दिखाई न देता हो तो अपने किसी विभाग की जेई को भेज करके ये जांच करा लिए, गड्ढा अपने आप दिखाई दे देगा कि सरकार की गड्ढा मुक्ति योजना कैसी फ्लॉप चल रही है। फ्लॉप है, फ्लॉप है, एकदम फ्लॉप, एकदम सोराना फ्लॉप है। हमको क्या कहने की जरूरत है, आम जनमानस, मैं ही नहीं चलता हूँ, जो इस सरकार के समर्थक है वो लोग भी इस रोड पर चलते हैं। अगर उनको दिखाई नहीं देता है तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? नहीं तो वो भी लोग देखेंगे। अगर रात को अगर आदमी चल दे, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए तो पता नहीं उसकी जान को कब खतरा हो जाएगा। ये समझ से परे है, कभी भी इस पर कोई भी जघन्य घटना घट सकती है। इस घटता भी है, चुका है, घटता भी रहा, घट भी रहा है और ये घट जाएगा, कभी भी घटता रहेगा। इस रोड की बड़ी बदहालत है और इस सरकार की योजना का समझ से बिल्कुल परे योजना है कि गड्ढा मुक्त इस तरह की सरकार चला करके बताती है
कि मैं सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया हूँ, लेकिन मौके पर यही नहीं, अब जिस क्षेत्र में भी इस तरह की रोडों को देखेंगे सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं। भाई साहब ने बताया है कि सरकार की जो फरमाने हैं गड्ढा मुक्त, लेकिन गड्ढा सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है, सड़कें गड्ढा युक्त हैं। एक रिक्शा भाई है, इनसे बातें होंगी कि आप इस सड़क से चल रहे हैं तो क्या आपको क्या लग रहा है, गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है? भैया क्या नाम होगा आपका? यशवंत कुमार चौधरी। यशवंत कुमार चौधरी जी, कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ जाना है? रतनपुरा से ठेचा। अच्छा भैया, रतनपुरा से ठेचा जब चलते हैं, आए दिन चलते रहते हैं हमेशा, तो कैसा आप लोगों को लगता है कि ये गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है? अब तो ये सेम बिहार है। सेम बिहार है। कैसे बिहार है भैया? रतनपुरा ठेचा मार्ग, यानी कह दिया जाए तो 15-16 गांव इस रतनपुरा और ठेचा मार्ग से आवागमन करते हैं। तो अब पहले बात हो जाए, ये ऑटो रिक्शा वाले हैं, ये लोग कैसे इस रोड पे जाते हैं आते हैं, अपने जीविका चलाने के लिए ये लोग इस रोड से जोखिम यानी रिस्क ले करके ये चलते रहते हैं। इसलिए चलते हैं कि इनके परिवार को जिलाना है और खिलाना है। तो चलिए बात होगी इस भाई ड्राइवर साहब से, क्या ये रोड से क्या आपको तकलीफ होती है? रोड बहुत टूटा हुआ है, बहुत टूटा हुआ है, बहुत टूटा हुआ है, चलना मुश्किल है, साइकिल नहीं चल पाती है। साइकिल नहीं चल पाती। आप लोग ऑटो कैसे लेके चलते हैं? वही धीरे धीरे चलते हैं। कई पलट गई है भैया उसमें, क्या करें? ई रिक्शा कई पलट गई है उसमें। कई तो हाँ, रिक्स है ना, रिक्स बहुत ज्यादा है, जान जाने की भी समस्या है उसमें। ताल में ले जा करके एक दिन पलट गई थी रिक्शा, उसमें 2 लोग दब गए थे उसमें नीचे। ये रोड खराब है, बिल्कुल खराब है, फिर भी आप लोगों को रिक्शा चलाना मजबूरी है। मजबूरी है। चलाएंगे तभी तो अपने परिवार को जिलाएंगे। तो आप लोग जिलाने के लिए रिक्स लेते हैं और रिक्स ले करके इस ऑटो रिक्शा में जो भी लोग बैठते हैं वो डरते रहते हैं। एक बात और मेरे नज़र में आया है कि ये जो अभी तो बरसात का दिन है, इससे मैंने रतनपुरा से ठेचा तक भ्रमण किया है, यानी अपने कैमरे में कैद किया है इस ठेचे और रतनपुरा मार्ग रोड को। तो मुझे लगा है कि ये लोग जान जोखिम में दे करके ही जाते आते हैं। तो भैया क्या कह रहे हैं इस पे, इस रोड के लेकर? यही कह रहे हैं भैया, यहाँ से बस कमला गोदाम के यहाँ तक बना है, हाँ। उसके आगे बस ये दिखावा के लिए बना दिए, उसके आगे ले जाकर के छोड़ दिए। गड्ढा है, सरकार कह रही कि गड्ढा मुक्त हो गया, यानी किसी रोड पे किसी प्रकार का गड्ढा वगैरह नहीं है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? गड्ढा तो ये नहीं है, गड्ढा टूटा हुआ है रोड। क्या हुआ है, पहले एक बार जा करके वहाँ का पहले एक वीडियो ले लीजिए आप, ले करके उसके बाद से उसको डालिए नेट पे, उसके बाद सबको दिखाइए कि हाँ क्या है और क्या है, सच्चाई है क्या गलत है। चलिए, कुछ लोगों का प्रतिक्रिया है कि गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त है, यानी गड्ढा ही गड्ढा है। इस रोड पे तो ये रिक्शा चालकों का ये रहा है बयान।